प्रिय बंधु, वेदों की व्याख्या परक एवं संदेशवाहक उपनिषदों में प्रमुख 14 उपनिषदों की परिचय श्रृंखला में अब तक हमने ऋग्वेदी 2 उपनिषद ऐत्रेयी और कौशिकी, कृष्ण यजुर्वेदीय 4 उपनिषद तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वतर, शुक्ल यजुर्वेदीय 2 उपनिषद ईशावास्य बृहदारण्यक, सामवेदीय 2 उपनिषद छांदोग्य और केनोपनिषद तथा अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का संक्षिप्त और सारभूत बोध प्राप्त किया। आज श्रृंखला की 13वीं कड़ी के रूप में प्रस्तुत है अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद का। मुंडकोपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की 2 शाखाएं पहले प्रचलित हैं आजकल, शौनकी और तैत्तिरीय। तो शौनकी जो शाखा है उस शौनकी शाखा से इसका संबंध है। यह उपनिषद मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है, जिन्हें मुंडक शीर्षक दिया गया है। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है एवं संपूर्ण उपनिषद में कुल मिलाकर 64 मंत्र हैं। कतिपय अपवादों को अगर आप छोड़ दें तो संपूर्ण जो उपनिषद है वो छंद में है, गद्य में नहीं है, छंदोबद्ध है और लय में गाई जा सकती है। इस उपनिषद का एक नाम और भी दिया है, अपर नाम, वह है मंत्रोपनिषद। क्योंकि सारी जो उपनिषद है वो मंत्र रूप में अभिव्यक्ति हुई है। क्या है मुंडक शब्द का अर्थ और क्या है इसका आशय? कहा गया है कि इस उपनिषद के प्रतिपादिक उपनिषद और सिद्धांत पूरी तरह क्या है, तीक्ष्ण है, वीक्षण है। और उनको व्यक्त ग्रहण कर लेना का जब कार्य को ग्रहण कर लेता है तो समझो उसका मुंडन हो गया। मतलब जो भी उस व्यक्ति के समस्त अज्ञान था उसमें, वो अज्ञान का सबका निराकरण हो गया। और दोषों से, जैसे मुंडन रहता है ना व्यक्ति का, तो मुंडन में ललाट साफ हो जाता है, तो जो उसकी तुलना की बातों से, केशों से, कि वो तमाम मुंडन हो गया और वे व्यक्ति समस्त अज्ञान अविद्या से सर्वथा मुक्त हो गया। इसलिए इसका नाम मुंडक रखा है। इसका दूर ये भी और भी किया गया है कि उपनिषद केवल मुंडक अर्थात मूड मुड़ाए सन्यासियों, उनके लिए ही निर्मित की गई है, इसलिए भी इसका नाम मुंडक उपनिषद रखा जाता है। सन्यासी का शिरोमुंडन सर्वविदित है, संसार में सब जानते हैं, क्योंकि वो उनके भौतिक जीवन के त्याग का परिचय है। कि आपको जब माया मोह से दूर होना है तो सबसे पहले अपने केशों का मुंडन कराइए। और केश क्या है? वहाँ ये प्रतीक माना गया, केश अज्ञान के प्रतीक है। अब अज्ञान का निराकरण करना है तभी तो ज्ञान का उदय होगा, तो केश का मुंडन कराइए, उसके बाद आपका ज्ञान का निराकरण होगा। ये इसका दूसरा संसूचक है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के 2 अर्थ हैं। मनुष्य जब इस प्रकार मुंडन करा लेगा तो स्वतः ही वो ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख होगा। जैसा हम सभी उपनिषदों का अपन चर्चा करते आ रहे कि उपनिषदों का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है सभी का, वो ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि
वैसे भी देखा जाए तो ये वेदों का अंतिम भाग है, और अंतिम भाग होने से ज्ञान कांड है और ज्ञान का बोधक है। अतः मुंडकोपनिषद उन समस्त शिरोमुंडन संपन्न सन्यासियों को लक्ष्य रख के रची गई है, जिनमें क्या होता है, संसार के समस्त राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि जो ये दुर्गुण है, उनसे वो विकारों से रहित होकर केवल और केवल ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी दृष्टिकोण को लक्षित कर उपनिषद के उपसंहार में कहा गया है कि जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत अर्थात मुंडन का अनुष्ठान किया है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए, बाकी सामान्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस मान्यता के विपरीत नारायण आदि जो दूसरे टीकाकार हैं, उनकी मान्यता है कि अथर्ववेदीय उपनिषदों में मूर्धन्य अर्थात मूर्धन्य से भी अर्थ है शीर्ष स्थानीय होने के कारण बीज को मुंडकोपनिषद नाम दिया है। एक तीसरा विकल्प है, सन्यासियों के लिए है, शीर्षस्थ है और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाली है। अस्तु, क्या है इसका प्रतिपाद्य विषय? ग्रंथारंभ में विद्या की आचार्य परंपरा का वर्णन किया है कि विद्या ऐसी नहीं आती है। ये कहा गया कि अगर ब्रह्म विद्या का कोई जिज्ञासु है, ब्रह्म विद्या की परंपरा में जाना चाहता है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए किसको प्राप्त है। तो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से, इसके मूल जो प्रवर्तक हैं ब्रह्म विद्या के, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है? यहाँ एक प्रसंग लेना चाहिए। ब्रह्मा उस निराकार जो परमेश्वर है, उसकी पहली परिणति ब्रह्मा है। लोग ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा का यहाँ स्पष्ट अर्थ समझना चाहिए कि असत्य जो स्वरूप ईश्वर है, उसका जो साकार स्वरूप पहला हुआ पृथ्वी पे, वो ब्रह्मा थे। तो उन ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने पुत्र अथर्वा, उसका वो श्लोक है, उसमें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा को सबसे पहले अपने पुत्र अथर्वा को उसका ध्यान दिया, उन्होंने फिर आंगिरस को दिया, और क्रमतः होते होते जो गुरु शिष्य परंपरा से भरद्वाज, सत्यवाह और अंगिरा ऋषि को ये प्राप्त हुआ। जैसा कि कहा है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमे बभूव, साफ है। सबसे पहले देव कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा हुए। विश्वस्य कर्ता, ये बड़ी ध्यान देने की बात है, इस विषय से बड़ा साफ है कि वो जो परम ब्रह्म है वो तो दूर है, वो तो असत है, उसने नहीं किया। उसने तो अपना एक रूप बना के भेज दिया। किसको? ब्रह्मा जी को। अब कि आप अपनी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा देवानां प्रथमे संभव हुए, विश्वस्य कर्ता भूमरस्य गोप्ता। इस संसार को बनाने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला कौन है? ब्रह्मा। स ब्रह्म विद्याम सर्वप्रथम सर्व विद्या प्रतिष्ठानम, सब विद्याओं का प्रतिष्ठान कौन है? ब्रह्म विद्या है। अथर्वाण ज्येष्ठ पुत्र आया है। सबसे पहले उसने क्या, बिल्कुल क्लियर कटे शब्दों में ही, कि उसने सबसे पहले अपने ज्ञान अपने पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वणे से प्रवदित, फिर अथर्वण ने क्या क्या प्रवदित ब्रह्मा अथर्वा पुरोवाचा अंग्रिया ऋषि को दिया, ब्रह्म ऋषि को। स भारद्वाज आए, उसने भारद्वाज को दिया। सत्यवाह है, सत्यवाह को दिया। और भारद्वाज ने फिर अंगिरस ऋषि जो दूसरे थे उनको कहा। सारी परंपरा का एक श्लोक में मंत्रोच्चारण किया है। ये ऐतिहासिक प्रमाण है इसका। आगे चलकर अंगिरा तक पहुंच गई। ब्रह्मा से ने उपनिषद का ज्ञान अपने कहाँ, सन्यासी से उतराई, गृहस्थ शिष्य को दिया। गृहस्थी था जिसने त्याग किया, शिष्य वो थे शौनक को दिया। शौनक ऋषि जो आप इसमें पुराणों प्रसिद्ध हैं, वो पहले गृहस्थी थे। उनको मिला और बताया कि ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है।
प्रकार की दो प्रकार, एक परा और एक अपरा, जिनमें बड़ी समझने की बात है परा अपरा का भेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, षड्वेदांग, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? सभी अपरा विद्या है। मतलब अपरा से ये निरंतर चल करके और सबको, संसार को बोध कराती है, इसका नाम है। जिनके सम्यक ज्ञान से उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म का बोध होता है, तो अपरा ज्ञान अपना विद्या का हुई, परा विद्या के बोध का स्रोत हो गई, कराती है। और मूल रूप से परा विद्या क्या है फिर? बोले वो स्वयं जो अभी आपने कहा कि असत रूप जो ब्रह्म है, वो अक्षर रूप जो है, वो अविनाशी है, वो सतत चिरंतन है, उसका बोध कराने वाले। तो तात्पर्य होगा कि वेदों से लेकर के षड वेदांगों तक बोध कराने वाली विद्या का नाम है अपरा विद्या, और जिसका बोध कराया जाता है वो परापरा में दूर की विद्या है। ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म सद असद है, वो सत्य भी है जब वो असत्य भी है। जब वो अपने रूप में रहता है तो असत्य रहता है, जब वो ब्रह्मा से क्रिएशन करता है, रचना करता है, तो सत्य। तो सद असत दोनों रूप है ब्रह्मा के। वो ब्रह्मा के वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, अमृत है और गुहाचर है। गुहाचर है, गुहाचर शब्द में ध्यान देना चाहिए। गुहाचर में सबके सामने प्रकट नहीं होता। वो जो परम तत्व है ब्रह्म है, वो सबके सामने नहीं, वो तो वहाँ एकांत में बैठा हुआ और सृष्टि का संचालन कर रहा है। गुहाचर है। समस्त भूत जितने हैं उनकी अंतरात्मा भी वही है, वही अक्षर पुरुष है, वही चेतन अचेतन की जगत की उत्पत्ति करने वाला है। इसके आत्मबोध का सर्वोच्च साधन है। अब बोले इसको कैसे समझा जाए कि व्यक्ति एक तरफ आप कह रहे हो चर है, अचर अचर भी वही है, वो आपके अप्रत्यक्ष भी वही है, ब्रह्म। बोले एक बीच में लिंक डाल दी उसने कि अगर मुझको समझना है, मेरे निकट आना है, तो प्रणवाक्षर है एक, वो प्रणवाक्षर को अपनाओ और अपने आप में उसमें तादाद में रहो। क्या है प्रणवाक्षर? ओम। लोग हमेशा पूछते हैं ओम का क्या महत्व? ओम का ये महत्व, ओम का मतलब है वो ओम से जो ओम है वो आपके प्रत्यक्ष जगत में उस परोक्ष परमात्मा में तादाद में स्थापित करने का माध्यम है। इसलिए कई लोगों ने जिनको निरंतर अभ्यास है, वो ओम के अभ्यास से के बाद जब उनसे अनुभव पूछा जाता है कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है ओम से, बोले ऐसा लगता है कि हम उस परमात्मा से सीधा साक्षात्कार कर रहे हैं। इसलिए प्रणव का अवलंबन, ये प्रणवाक्षर हो गया, का अवलंबन करके आत्मा और ब्रह्म को एक चित्तित करने का अभ्यास करना चाहिए। ये मुंडक का सबसे बड़ा संदेश है। तीसरा जो मुंडक है उसमें फिर ये बताया कि इसको आपने कहते हो प्रणवाक्षर से कर लीजिए, पर कहने में आसान थोड़ी है। उसके लिए फिर रास्ता क्या अपनाया जाए, किन साधनों से उसको प्राप्त किया जाए? तो उन साधनों का सारा बोध कराया गया है मुंडक। ये साधन है जिनको अपना करके आप निरंतर ब्रह्म के निकट हैं। वेदांत सूत्र जो आगे चल के रचना हुई है, फिर इनसे ब्रह्मा उपनिषदों से फिर वेदांत का हुआ है, और वेदांत हमारे सभी दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन माना जाता है। तो वेदांत सूत्र में भी भगवान बादरायण व्यास ने फिर उसको इस तरह से कहा है। बहुत ही बढ़िया और सुप्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध उदाहरण समझिएगा, श्लोक समझिएगा और चिंतन समझिएगा, वो बहुत बढ़िया है। मैं बताता हूँ। द्वा सुपर्णा, कितना ऊपर है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखायम समानम वृक्ष परिस्वजाते। फिर सुन लीजिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानम वृक्ष परिस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादन्ति, तयोरन्य पिप्पलम स्वादन्ति
अस्न्यंतो अभिचाक्षिति, अर्थात एक साथ रह रहे हैं वो। मनुष्य को बहुत बड़ी समझने की बात है। वो कहते हैं ये तो मनुष्य है, जीव है। अरे नहीं, परमात्मा यही तुम्हारे साथ ही है। क्योंकि कई बार जब सामाजिक चिंतन करें, उसके बिना आप, उसके अस्तित्व के बिना तो आप एक श्वास नहीं ले सकते। अलग नहीं परमात्मा साथ। तो उसने कहा कि एक साथ रहने वाले और सखा भाव है रखने वाले एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। वो कैसे हैं? तो तुलना की, उससे उपमा दिए, एक पक्षी के समान है जो शरीर रूपी वृक्ष में बैठा। ये शरीर है, इसको बताया वृक्ष है। इस वृक्ष में बैठे एक तो क्या कर रहा है, एक तो जो कर्म फल है जितने सांसारिक कर्म में, वो कर्म में इन फलों का स्वाद चख रहा है। जो जैसे करे सो तो फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। आम खाएंगे, आम का स्वाद आएगा। कैरी खाएंगे, कैरी का स्वाद आएगा। कड़वा खाएंगे, कड़वे का स्वाद आएगा। तो कर्म फल रूपी का स्वाद लेके। और दूसरा दृष्टा है, खाली बैठा बैठा देख रहा है। यहाँ एक प्रसंग, लोक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। दक्षिण में भारत में एक सुप्रसिद्ध स्थान है चिंगलपेट। ऐसी मान्यता है कि 3000 वर्ष से 2 पक्षी आते हैं। जिन लोगों ने देखा है, मैंने स्वयं भी देखा है, इसलिए मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। वो 2 पक्षी आते, एक ऊपर भ्रमण करता है, बहुत बड़ा, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग खड़ा इकट्ठे होकर, आश्चर्यजनक बात होती है, वर्षों हो गए देखते हुए एक पक्षी नीचे आता ही नहीं है। एक ऊपर मंडराता रहता है, संरक्षण करता रहता है, और दूसरा आता है उस प्रसाद में जो हज़ारों लोग ग्रहण करते हैं, उसमें चोंच लगाता है, अब उसके बाद चला जाता है। तो हमने बड़ा प्रयास किया कि इसको पता लगाएं कि ये प्लान तो नहीं है कहीं को। काफ़ी खोज के बाद चला, लोगों से बताया, उसके ग्रंथ भी लिखे। तो वो जो रूप बताया, वो आत्मा परमात्मा का बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण दिया कि आत्मा भोग करती है, परमात्मा दृष्टा है, बनकर ऊपर देखता है। ये बात इन्होंने, और आगे चल करके आचार्यों ने इसी सिद्धांत को अपना करके आत्मा। अब चलिए तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मुंडोपनिषद में वर्णित जो सिद्धांत हैं वो दूसरी उपनिषदों से बहुत मिलते हैं। इसी को प्रकारांतर से प्रश्नोपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में भी ये कहा है आत्मा परमात्मा, जिसमें कि आपके यमराज और का जो है द्वारा वर्णन किया गया है। तो ये वो है कठोपनिषद। और श्वेताश्वेतर, उसमें भी ये प्रकार दिया है। तो इनमें भी इसी सिद्धांत, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उपनिषद एक दूसरे से बहुत निकटता रखें। और वेदांत जो दर्शन है वो तो पूर्ण रूप से उसका मूल आधार ये मुंडोपनिषद है, जैसा कि प्राय सभी आधुनिक विद्वान और समीक्षक इसकी मान्यता रखते हैं। और इसका अब आए भाषा और शैली की दृष्टि से। भाषा शैली की दृष्टि से उपनिषद में वर्णन शैली अत्यंत उदात्त। मैंने भी पहले ही कहा प्रारंभ में कि वो मंत्रात्मक है, श्लोकबद्ध है, उदात्त और हृदयहारिणी। इसकी भाषा सरल है, बोधगम्य, अनेक छंदों का प्रयोग किया है इसमें गए। अलंकारिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी मैंने अपन पहले देख चुके हैं कि कितना बढ़िया अलंकार दिया है, 2 पक्षियों का उदाहरण दिया है, रोचक है। और अनेक स्थल पर उपमाओं और दृष्टांत अलंकारों की भी इसमें भरमार है। तत्वज्ञान का प्रतिपादन भी संवाद शैली में है, क्योंकि गुरु से शिष्य, शिष्य से दूसरे शिष्य, और फिर वो एक बताया। सांख्य दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता, ये बड़े ऐतिहासिक बात है। सांख्य दर्शन में भगवद गीता पर मुंडोपनिषद का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और जितने भी गीता के जो सिद्धांत हैं वो प्राय
मुंडकोपनिषद में मिलते हैं। इस दृष्टि से और सर्वांग दृष्टि से देखा जाए तो मुंडकोपनिषद समस्त उपनिषद प्रेमियों के लिए पठनीय और वंदनीय उपनिषद बनती है।